बहुत टाइट आदमी है हरियाणा के। हमको पता है कि 13 महीने जो दिल्ली का आंदोलन चला वो कैसे चलवाया है। बहुत शांति से आंदोलन करना दिल्ली के आंदोलन से सीखा है सबने। नहीं तो हरियाणा तो ये कहता था हम तो 5-6 दिन में निपटा देते हैं सारे केस को, कि आपने 1.5 साल रखा हमको। और आज उसका नतीजा है कि यहाँ पे 36 दिन आंदोलन को हो गए, किसी की एक पत्ती नहीं तोड़ी। आप पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, किसी का कोई नुकसान नहीं है। अपनी बात को लेकर यहाँ पे ये किसान बैठा, मुआवजे की क्यों बात नहीं करेंगे इनसे? यहाँ पे LIU इंटेलिजेंट सब चीज होगी। यहाँ पे आप यहाँ की कमेटी है, सरकार एक बार इनसे बैठ के बातचीत तो करे, क्योंकि जो फसलों का नुकसान होता है ना उसमें फायदा कंपनी को होता है। ये पूरी पॉलिसी है भारत सरकार से। जब कोरोना आया उससे पहले ये बातचीत हुई थी कि जो भी बीमा कंपनी होगी उनका ऑफिस जिला हेडक्वार्टर पे होगा। सबको पता होगा कि कौन सी कंपनी का बीमा मेरे क्षेत्र में कटरा, मेरे क्षेत्र में कौन सी कंपनी काम कर रही। उसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो जिला प्रशासन का एक अधिकारी के अंडर में वे काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा? हो ये रहा कि कौन सी कंपनी का बीमा है किसी को पता ही नहीं, उसका ऑफिस कहां है वो पता नहीं। तो ये किसान जाएगा कहां? ये किसान सरकार के पास में जाता है। फिर जब नुकसान होता है तो अधिकारियों के पास में जाता है। अधिकारी इनसे मिलता नहीं, क्योंकि अधिकारियों को अगर ढूंढे भी तो पता नहीं रहता कि कौन सी कंपनी का बीमा, हमें मिलते नहीं। इसमें बड़ी एक पॉलिसी मैटर का जरूरत है कि पूरी चेंजिंग होगी। इसमें हमारा भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से यह है कि कौन सी कंपनी बीमा काट रही है उसका ऑफिसों बाकायदा लिखा हुआ हो। ADM, SDM कोई भी एक अधिकारी उसकी पूरी मॉनिटरिंग करे। जो क्रॉप कटिंग होती है, कितना नुकसान हो रहा, हालात क्या है कि पटवारी वो जमीन को नापता है, फसल में कितना नुकसान हुआ। पटवारी कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं है कि वो फसल का नुकसान बताएगा। लेकिन है क्या कि पटवारी उते रखा पूरा ठेका, पटवारी ने जमीन नाप दी, लेकिन फसल का कितना नुकसान हुआ उसके लिए एग्रीकल्चर अधिकारी चाहिए। ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे LIU के लोग यहाँ पे होंगे, यहाँ की कमेटी है, 36 दिन से जो लोग बैठे वो आगे भी बैठेंगे। इनसे बातचीत करवाओ। हम भी यहाँ की कमेटी से कहेंगे कि वो बात करें। और बात ये नहीं कि आप DC से बात करवा दो, DM से, आप चंडीगढ़ बात करवाओ इनकी बैठा के। इनकी बात सुनो। 17 गांव ले रहे और को दे दिया, 17 गांव छोड़ दिए, ऐसा क्यों? दूसरा, गेहूं में भी बहुत नुकसान अब की बार हुआ। पूरे देश भर में गेहूं में बहुत आग लगी है। ये एकदम से जो गर्मी बढ़ी, जो टेम्परेचर बढ़ा, उससे ये हालात हुई। और उसका असर ये रहा कि गेहूं का लिकड़ाव भी कम है और आग भी बहुत लगी। उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है कि जिस परिवार का पूरा गेहूं खत्म होगा, कणक खत्म होगी, वो कहां जाएगा? उसका पशु भी है, उसको खाने के लिए भी चाहिए, वो बेचता भी उसके लिए भी चाहिए। और ये यहाँ नहीं कि हरियाणा में, ये पूरे देश भर में ये हाल हुआ है। अभी जमीन नीलाम की बात यहाँ पर बताई, कई दिन से पेपर में चल रहा। जमीन नीलाम राजस्थान में भी हुई थी। 7 लाख रुपए का कर्जा था उस किसान पे, और उसकी 10 किल्ले जमीन, उसी में मकान वो नीलाम करा 46 लाख रुपए में। और अगर DC रेट उस जमीन का देखे तो 2.5 करोड़ रुपया। हम गए मुजफ्फरनगर से, और जैसे ही हम रास्ते में गए, हम 10 बजे चले तो ठीक 12:30 बजे तक
जब पता चला वहां की सरकार को कि किसान आ रहे हैं वहां से, तो ठीक 2.5 घंटे बाद में उस किसान की जमीन छोड़ दी और ये कहा कि कुछ खामियां रहेगी। और जैसे ही हम गए तो अगले दिन पूरे पॉलिसी, राजस्थान की पूरी पॉलिसी बदली कि किसी किसान की जमीन नहीं नीलाम होगी। तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में भी होगा। हमने सरकार को यह कहा कि अगर आपको पैसा चाहिए, आप किसान को नोटिस दो, उसको आधा एकड़, आधा किला, 1 बीघा जमीन बेचने की परमिशन दे दो। वो अपनी बाजार भाव के पड़ोसी को, किसी को अपनी जमीन बेच लगा। वो नहीं फेर भी देता, आप सर्किल रेट के, डीसी रेट के हिसाब से उसकी डिमार्केशन करके, जहां तक आपका सर्किल रेट बैठता हो। जैसे राजस्थान के किसान की जो डिमार्केशन होती तो 1300 मीटर जगह में ही उसकी नीलामी हो सकती थी। ऐसे इस किसान की है। आप डीसी रेट से ज्यादा का नीलाम करने का कोई कानून देश में नहीं है। अगर उस पर 11 लाख का कर्जा है तो 11 लाख के कर्जे की जहां तक भी डीसी रेट से जितने मीटर जगह बैठती हो, आप उसको अखबार में दो कि इतनी जगह है, उस पर आप बोली लगाओ, आप उसको बेचने के हकदार हो और किसान की जमीन बिक नहीं सकती, ये कानून कहता है। लेकिन हालात क्या है कि जितनी बंधक जमीन है आप सब बेच के अपना चले जाओगे, उस किसान को बर्बाद करोगे। अपना बैंक का मतलब है 11 लाख रुपए से आपने नीलामी में सस्ते में जमीन बेच दी और बैंक में जमा करवा दिया, तो ये तो देश में होगा नहीं कहीं पे भी। एक मसला आपके बिल्कुल नजदीक करनाल जिले से लगता हुआ शामली जिला है। यमुना के उस पार चंदन बंजारा था, वहां पे उसकी जमीन 93 में नीलाम हुई और हमने उस जमीन पे आज तक कब्जा नहीं दिया। उस पर बोर्ड लगवा रखा पूरा। 4.5 किले जमीन 23 लाख रुपए में नीलाम करी। उसका कर्जा था 23 लाख का, 23,000 रुपए का, 23 लाख का नहीं, 23,000, और 90,000 रुपए में पूरी जमीन नीलाम कर दी। उसने ना आज तक पैसा निकाला, ना उस जमीन पर कब्जा दिया। तो यहीं पे भी ऐसा करना पड़ेगा, उस जमीन पर अपना बोर्ड लगाओ, ये जमीन इसकी है, और कोई जमीन पर आएगा, हल जोतने आएगा, उसके साथ में कोई हादसा होगा, ये जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की, प्रशासन की और उस परिवार की होगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई नहीं आएगा उस पर। कैसे हिम्मत हो जाएगी कि जमीन पर कब्जा ले लगा? प्रशासन से इस संबंध में बातचीत करो। इस मुद्दे पे जमीन नीलामी कैंसिल होगी, उस किसान पे क्यों कर्जा हो गया, इस पे भी हमको जाना पड़ेगा। कर्जा तो सरकारों की गलत पॉलिसी से हो रहा। ये एमएसपी मिलता नहीं, आधे रेट में फसलों को बेचना पड़ता है। कर्जा लेके ही किसान काम चलाता है अपना। अभी भी बहुत हल्ला मिच रहा कि जी एमएसपी से ज्यादा पे बिक रहा। 15 दिन पहले एमएसपी से ज्यादा से गेहूं बिकता था। आज मध्य प्रदेश में 1800 रुपया क्विंटल बिक रहा, बिहार में 1700-1800 रुपया है। मध्य प्रदेश में हम 3 दिन पहले थे, चना 700 रुपया सस्ता है, 4200 से, और 4600 रुपया क्विंटल है। भाव है 5,200 रुपया। तो पूरी फसलें सस्ते में जा रही है। गेहूं का था क्या, आपका गेहूं का रेट ठीक रहेगा, लेकिन कुछ तो लिकाड़ में कम हुआ और भाव उस हिसाब से मिला नहीं। वो वीडियो दिखाते हैं कि ये तो सब अडानी के उसमें जा रहे हैं। भाई आप गड़ा घोट के और एक खिड़की देखे कि यहाँ गड़ा घोट रखा, यहाँ को ऑक्सीजन आ रही, और ये तो खिड़की के बराबर में हवा लेने आ रहे हैं। मतलब मरता हुआ आदमी अगर ऑक्सीजन मिल जाए, दूसरी जगह आप मंडी बंद करोगे, सेलोज को खोलोगे, तो किसान की तो मजबूरी है कि वहां पर चला जाएगा। इसकी मजाक ना बनाओ किसान की। ये सरकार ध्यान से सुन ले, ये किसान ना पीछे पहले हटा, ना आज हटेगा, ना आगे हटेगा। ये जब तक इसकी बातचीत आप नहीं सुनोगे, हम समझौतेवादी हैं। और हरियाणा के किसान ने भी
अब वो लड़ाई झगड़े छोड़ दे गए, इनको उकसा के आप काम करवाते थे। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग बैठे। आप तो उकसाते थे ना इनको के ये झगड़ा कर फिर कहो जी हरियाणा का किसान है जी, देखो झगड़ा करता है जी, हम कुछ नहीं करते जी। ये यही दिल्ली के आंदोलन में करा, यही कोई आंदोलन आपके यहाँ पहले हुआ उसमें करा। लेकिन ये ठीक है, हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन यहाँ पे तहसील में चला हुआ है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से चलाओ। हम भी सरकार को कहेंगे, LIU जो इंटेलिजेंस यहाँ पे है उनको कहेंगे कि यहाँ की कमेटी की आप बातचीत शुरू करो। बातचीत शुरू होगी, ये भी मान जाएंगे, ये कोई कहीं होना से थोड़ा आ रहे हैं, ये भी मान लगा किसान भी। दूसरा एक मामला और है, जो किसान शहीद हुए थे दिल्ली में, तेलंगाना सरकार उनको 3-3 लाख रुपया दे रही है। कल वहां के अधिकारियों से हमारी बातचीत होगी, उसका प्रोग्राम ये बना रहे कि प्रोग्राम को चंडीगढ़ में करें या दिल्ली में करें। तो वो एक प्रोग्राम करके आप सब लोगों को बता देंगे कि जो भी हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश से जो किसान शहीद हुए, हमारे जो परिवार के लोग शहीद हुए, उनके परिवार के लोग आएंगे। बहुत सी लिस्ट हमने आप लोगों से यहां से ले ली, वो वेरीफाई होगी। और हमने ज्यादातर लिस्ट वे करी है कि जो हरियाणा सरकार ने वेरीफाई करी वही उसकी सरकार उसको मान रही है। 1-2 नाम कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, यही हमने पंजाब से लिस्ट ली। कल अधिकारियों के साथ में बैठ के बातचीत होगी, तो 3-3 लाख रुपए उनको वहां की गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया। 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का वो बजट उनका बैठेगा। तो वो प्रोग्राम बना रहे। हमने कहा कि चंडीगढ़ में आप रख लो प्रोग्राम, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में पड़ता है, तो एक दिन में ही काम हो जाएगा सबका। तो वो देखेंगे, तो उसकी भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से आप कर लेना, कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि जो भी पहले जिनको पैसे मिले होंगे उसी हिसाब से भी पैसे भी जाएंगे। और हमने दूसरी सरकारों को भी कहा है कि भाई आप भी जो 750 किसान हमारे शहीद हुए, जो भी उनको देना चाहता है, कोई भी सरकार देना चाहती है, लिस्टें आ गई हैं। आप दूसरे लोग भी कोई 1 दे, 2 दे, 10 दे, आप भी देने का काम उनको करो। तो ये सारी चीजें हैं, और भी समय समय पे कोई चीज आती रहेगी, आप सब लोगों को बताते रहेंगे। आप अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहें। और आंदोलन में जो यूथ है, भाई बुजुर्गवार तो आंदोलन में दिख रहे, लेकिन जो युवा है, युवाओं की संख्या कम है, वे भी आते रहे। अभी है काम धंधा भी चल रहा, क्योंकि जो तूड़ा है उसका काम चल रहा। अभी कटिंग तो वैसे सारा हो गया, लेकिन आंदोलन पर अपना ध्यान रखें। मेरी बहनें माताएं बहुत आई हुई हैं, और जो बुजुर्गवार हैं वे भी बहुत आ रहे हैं। और अपना आंदोलन को शांति से चलाएं। जो गायक मंडली है उनका भी धन्यवाद हम देते हैं, क्योंकि आपका भी बड़ा योगदान इन आंदोलन में रहा आपने। और जो कहाँ है बिल्लू, कहाँ है लिल्लू बड़नपुर, कहाँ है भाई लिल्लू नरवाना, कितनी रागणियां बढ़ाई इन्होंने। 103 भाई धन्यवाद है इनका भी। और इसको ये है कि इनको एक किताब की शक्ल में इसको करवाने का काम करो, कम से कम लेख नहीं आ जाए, जो फिर गाते रहेंगे, अपना गाते रहेंगे, नाम उसमें आपका आता रहेगा। भाई जिसने रागणी गाई उसका नाम जरूर उसमें आता है। तो आपका धन्यवाद है, और सभी किसानों की तरफ से, क्योंकि अच्छी रागणियां आप आज के धरने पे 11 लेडीज, अच्छा 11 लेडीज आज की धरने पे, उनका भी धन्यवाद, मातृ शक्ति का धन्यवाद है। और हाँ भाई पर्चा रखे। देखो हरियाणा तो मजबूत है भाई, लड़ाई भिड़ाई में, उसमें और सारे काम करने में। तो वहां के लोग कहते हैं अपने, कहने लगे जी हरियाणा में ज्यादा जाया करो, वक्त जरूरत पड़ेगी तो हरियाणा जब भी आ जाएगा। लेकिन ये है कि सब लोगों का पंजाब का बड़ा सहयोग रहा, और खास करके जो गुरुद्वारे थे हमारे, और जो गुरुद्वारे में जो बाबे थे, हम समझते थे कि भाई बाबा स्टेज पे बैठेंगे तो यही बहुत हो जाएंगे। लेकिन बाबे तो वैसे थे, उन्होंने कहा ना हम स्टेज वाले नहीं है, हम तो भंडारे वाले हैं। तो बहुत सी चीज सीखने को मिली, आपस में एक दूसरे के विचार सीखने को मिले।
तो ये हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे पूरे को। हम पूरे देश में हमको जाना पड़ रहा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो। भाई तेलंगाना की सरकार ने पैसे दिए तो वहां आते जाते रहे ना। और एक और चीज है, तेलंगाना की सरकार अपने किसानों को 10,000 रुपए एकड़, 10,000 रुपए किला हर साल देती है। वो कोई भी फसल लगाओ, वो तो 10,000 रुपया किला उसके अकाउंट में जमा कर दे, जिसके नाम जितनी जमीन। अगर 10 किले हैं तो 1 लाख रुपए सीधे उसके खाते में जमा करे और अपना भाई कर अपना खेती। तो ये पॉलिसी पूरे देश में होनी चाहिए। यहाँ भारत सरकार 6,000 रुपए देती है, उसमें भी काट छाट करे। 3-4 महीने लोग को प्रचार करेगी, इतने पैसे दे देंगे। तो ये है कि तेलंगाना की पॉलिसी आ जाए, अगर किसी किसान की डेथ होती है, किसान परिवार की, तो 5 लाख रुपए देते हैं उसको। तो कई पॉलिसी उनकी ठीक है। तो हम एक स्टेट की, एक प्रदेश की पॉलिसी दूसरी सरकार को बताते हैं कि वहां पे ये चल रही है। हम कई बार जिक्र करें कि भाई यहाँ पे भी बिजली की तो खैर दिक्कत है, हरियाणा में भी बिजली कम आती है, जो करंट है वो 7-8-10 घंटे है, लेकिन 15 रुपए हाउस पावर है। उत्तर प्रदेश में 175 है। तो हम हरियाणा का नाम लेते लेते हमने अपने वहां का आधा करवा लिया। हरियाणा का नाम ले लेके वहां 175 था, वहां आधा कर दिया वहां के मुख्यमंत्री ने। हम बार बार कहोगे भाई मुख्यमंत्री प्रदेश, उत्तर प्रदेश बड़ा, हरियाणा छोटा प्रदेश, खट्टर मजबूत है भाई अपने वाले से, योगी से। तो ये कहते कहते, क्योंकि दोनों की बात करते करते तो वहां का रेट अब आधा कर दिया उन्होंने। तो ये आंदोलन की देन है आप लोगों की। लेकिन एक चीज है, जो गन्ने का किसान यहाँ का है, गन्ने पे यहाँ पे 21 रुपए पर क्विंटल काटता है भाड़ा। उत्तर प्रदेश में 8 रुपया है। तो यहाँ आप जैसे कह रहे हैं कि 360 है और वहां 350 है, लेकिन किराए में आपसे 21 रुपया काट लिया, वहां 8 रुपया कटता है। तो जो गन्ना किसान है वो भी अपना थोड़ा सा सचेत होगा, न कहो भाई उत्तर प्रदेश के बराबर करो। रकम बकाया हरियाणा, वो हरियाणा वाली जो रकम बकाया है वो करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास लगा कर चलो उसका। इकबालपुर में वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद में भी बात हुई। हमारा बीच में टाइम नहीं लगा, हम उनसे टाइम ले लेंगे और यहाँ से 5-7-10 आदमी वो बता देंगे, यहाँ की कमेटी को, मान साहब को बता देंगे। यहाँ से 5-6-8-10 आदमी एक दिन वहां पर बुलवा लेंगे। वहां के मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उनसे टाइम लेके और बात कर लेंगे हम। पानीपत जिला ज्यादा सोनू भाई को कह दिया, वो बता देंगे जी, बिल्कुल चलेंगे, वहां की सरकार से बातचीत करेंगे। और यहाँ पे भी आप सरकार से बातचीत का एक रास्ता जरूर खोल लें, क्योंकि बगैर बातचीत के काम नहीं होगा। बातचीत का रास्ता जरूर आप खोल लें। ये हम अधिकारियों से भी कहते हैं, यहाँ के किसानों से भी कहते हैं कि बातचीत से बहुत समाधान निकलते हैं। आप बातचीत करो उनसे, सरकार से। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।